ब्रेकिंग न्यूज आ रही है वैगनर ग्रुप से जुड़ी हुई। पुतिन से बगावत के बाद पहली बार सामने आकर वैगनर ग्रुप के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन ने यूक्रेन को बहुत बड़ी धमकी दे दी। प्रिगोजिन ने ऐलान कर दिया कि वो एक बार फिर यूक्रेन के कई इलाकों में भारी तबाही मचाने के लिए तैयार है। प्रिगोजिन का दावा है कि उनके लड़ाके एक बार फिर जंग के मैदान में उतरने के लिए कमर कस चुके हैं। पिछले महीने पुतिन के खिलाफ बगावत के बाद प्रिगोजिन के बेलारूस जाने की खबर सामने आई थी, लेकिन उसके बाद वो कहीं नजर नहीं आए थे, जिसके बाद ये अटकलें लगाई जाने लगी थी कि प्रिगोजिन के साथ कोई अनहोनी हो गई है। लेकिन इन अटकलों के बीच वैगनर के मुखिया येवगेनी प्रिगोजिन सामने आया और उन्होंने फिर से जंग में कूदने की हुंकार भर दी। प्रिगोजिन ने ऐलान किया कि यूक्रेन के खिलाफ उनके लड़ाके एक बार फिर मोर्चा संभालेंगे और ज़ेलेंस्की की सेना को यूक्रेन के कई शहरों से खदेड़ कर ही दम लेंगे। पुलिस से बगावत के बाद पहली बार सामने आए प्रिगोजिन के मुताबिक उनके लड़ाके इस दौरान युद्ध की तैयारी में जुटे थे। 5 августа пока по прогнозам ЧВК Вагнер полный। जिसका मतलब है कि पुतिन के सबसे भरोसेमंद माने जाने वाले प्रिगोजिन एक बार फिर यूक्रेन में भयंकर तबाही मचाएंगे। हालांकि रूसी सेना से मतभेद की खबरों के बीच कुछ रोज पहले येवगेनी प्रिगोजिन अपने लड़ाकों को लेकर मॉस्को की तरफ रवाना हो गए थे, जिसके बाद पुतिन के साथ उनका समझौता हो गया और बाद में खबर आई कि पुतिन के कहने पर प्रिगोजिन ने बेलारूस में अपना नया ठिकाना बना लिया। लेकिन रूस से लौटने के बाद वो कहीं भी नजर नहीं आए थे। उधर हांगकांग के अखबार साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने दावा किया कि मध्य अफ्रीका में दखल बनाए रखने के लिए रूस ने वैगनर ग्रुप को काम करने की इजाजत दे दी, जबकि पिछले महीने वैगनर ग्रुप ने पुतिन के खिलाफ बगावत की थी, जिसके बाद पुतिन ने वैगनर ग्रुप के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन और उनके लड़ाकों को देश से निकाल दिया था। लेकिन हांगकांग के अखबार साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक पुतिन और वैगनर चीफ येवगेनी प्रिगोजिन के बीच एक समझौता हुआ, जिसके तहत पुतिन ने उन्हें मध्य अफ्रीका में फिर से काम करने की मंजूरी दे दी। मतलब ये कि प्रिगोजिन के खूंखार लड़ाके अफ्रीका में तैनात कर दिए जाएंगे। हांगकांग के अखबार ने दावा किया कि पुतिन को वैगनर की बगावत से ज्यादा चिंता उसके अफ्रीका में फैले करोड़ों के साम्राज्य की है, क्योंकि मध्य अफ्रीका के कई देश पूरी तरह से वैगनर ग्रुप के शिकंजे में हैं और पुतिन को इस बात का डर है कि वैगनर ग्रुप के हटते ही वहां रूस का वर्चस्व खत्म हो जाएगा। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि ज़ेलेंस्की ने बेलारूस से लगने वाली सीमा पर अपनी सेना की तैनाती बढ़ा दी। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक उन्हें इस बात का डर सताने लगा कि वैगनर ग्रुप की मदद से पुतिन बेलारूस के रास्ते उन पर हमला कर देंगे। और ऐसा इसलिए क्योंकि ये माना जा रहा है कि रूस के आदेश के बाद वैगनर ग्रुप के लड़ाके बेलारूस चले गए थे और बेलारूस की सीमा यूक्रेन से लगती है, जिसका मतलब ये कि पुतिन का आदेश मिलते ही ये लड़ाके यूक्रेन पर धावा बोल देंगे। और अगर ऐसा हुआ तो यूक्रेन की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। दूसरी तरफ ये खबर भी आई कि पुतिन और वैगनर चीफ के बीच एक खुफिया डील भी हो चुकी है, जिसके बाद ज़ेलेंस्की ने बेलारूस की सीमा की तरफ अपनी फौज की कई टुकड़ियां रवाना कर दी ताकि वैगनर ग्रुप के लड़ाकों को किसी भी कीमत पर रोका जा सके। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि वैगनर ग्रुप की बगावत का अंजाम देखकर पुतिन के एक विरोधी ग्रुप ने रूसी फौज पर ताबड़तोड़ हमलों की तैयारी कर ली। कुछ दिनों पहले ही पुतिन के खिलाफ वैगनर ग्रुप ने बगावत की थी, लेकिन अब पुतिन के विरोधियों ने भी रूसी सेना की मुश्किलें बढ़ा दी। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक उस ग्रुप ने कसम खाई कि जब तक यूक्रेन के सभी हिस्सों को रूसी फौज से आजाद नहीं करवा लिया जाएगा तब तक हमले जारी रहेंगे। यानी वैगनर ग्रुप की बगावत के बाद अब रूसी सेना की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गईं। बताया गया कि यह ग्रुप जंग की शुरुआत से ही पुतिन के विरोध में खड़ा है और यूक्रेन की हर तरीके से मदद कर रहा है। दावा किया गया कि कुछ दिनों पहले यूक्रेन बॉर्डर के पास रूस के बेलग्राद शहर में हुए धमाके भी इसी ग्रुप ने किए थे। लेकिन अब खबर है कि इस ग्रुप ने रूसी सेना पर बड़े हमलों की तैयारी कर ली।